संधि। नाम सुन के ही हमको क्या लगता है, अटपटा सा लगता है, लेकिन इस अटपटे शब्द को आज हम बनाएंगे इजी। और इसके जितने भी फैक्ट हैं हमारे, या कह लीजिए पॉइंट की सूत्र क्या है, नियम क्या है, उदाहरण क्या है, अंत में हम जानेंगे एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक। जैसे सचित्र संधि को हमने पढ़ा, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाम देख के आप लोग घबराइए मत, इसको आज हम लोग सरलतम रूप से सीखते हैं। तो सबसे पहले की षष्टुत्व संधि। इसकी जब भी बात आएगी कि षष्टुत्व संधि क्या है, तो षष्टुत्व संधि जो है हमारा व्यंजन संधि का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? व्यंजन संधि का। अब जब इतना माइंड में आ गया कि षष्टुत्व संधि का संबंध किससे है, व्यंजन संधि से, तो हम इतना समझ जाएंगे कि तब इसमें किन वर्णों का प्रयोग होगा, व्यंजन वर्णों का प्रयोग होगा। यानी प्रमुखता किसकी होगी, व्यंजन वर्णों की होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब इसका क्या है सूत्र। ये जो संधि है इसका सूत्र है हमारा षष्टुना षष्टु। क्या है? षष्टुना षष्टु। इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं यानी अलग अलग करते हैं, या सूत्र ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, इसको यदि हम फुल्ली डिटेल करके देखें, इसका एक्सप्लेन करें, तो हमारा क्या निकल के आता है, षष्टुना। यहाँ पे हमें आप लोगों को ऐसे मूर्धन्य श दिख रहा होगा, ठीक है, मूर्धन्य श महसूस हो रहा है, दिख रहा है। जो ये आधा षटकोण बना है ये क्या है, मूर्धन्य श। फिर टू, फिर क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है। अब इस टू का मतलब क्या है, टवर्ग से है। किससे है? टवर्ग से। टू का मतलब किससे है, टवर्ग। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो है पांचों क्या कहलाते हैं, 5 वर्गों में बांटे गए हैं। अब इसका मुख्य पहला जो वर्ण है उसी के आधार पे इन वर्णों का नाम रख दिया गया है। अब जैसे क ख ग घ अंगा पांचों को अलग अलग पढ़ने से बढ़िया है कि एक साथ बोल दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कवर्ग। अब जैसे हमारा घर है, बहुत सारे घर हैं, तो हम कहते हैं कि ये इनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। तो मतलब प्रमुखता क्या है, घर का जो मुख्य सदस्य होता है उसको दिया जाता है। उसी आधार पे जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और टवर्ग, ये जो नाम पड़ा है वर्ण की मुख्यता के आधार पे पड़ा है। और इससे क्या हमें ये पता चल जाता है कि कवर्ग बोल दिए तो इसका मतलब कि क ख ग घ अंगा 5 वर्णों की बात हो रही है। चवर्ग बोल दिए तो च छ ज झ ञ इन 5 वर्णों की बात हो रही है। टवर्ग बोल दिए तो ट ठ ड ढ अण इन 5 वर्ग की बात हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तथा दध न बोले तो तवर्ग हो गया, अब पफा बभम्मा पढ़े तो पवर्ग हो गया। ठीक है, तो ये टू, यहाँ पे टू का मतलब क्या है, टवर्ग है। क्या है? टवर्ग। यानी टवर्ग में हमारा कौन सा वर्ण प्रयोग होता है, ट ठ ड ढ अण। और आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। जब उस पे स्वर अ या कोई भी स्वर वर्ण जुड़ा रहेगा तभी वो क्या होता है, पूरा लिखाता है। यदि शुद्ध रूप में लिखना रहेगा तो व्यंजन वर्णों को हम हलंत लगा के ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक कहलाते हैं, इसलिए। अब ये बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारा ये वाला षष्टु है, इसमें क्या निकल के आता है, इसमें भी देखिए मूर्धन्य श दिख रहा है आपको, ठीक। फिर क्या है, टू, और क्या है, टू। अब यहाँ टू का मतलब क्या हो गया, हमारा टवर्ग से मतलब हो गया। किससे मतलब हो गया, टवर्ग से। यानी हमारा जो काम है इसमें बनेगा, और बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा, ये तो बनेगा। काम किसमें होगा, इसमें होगा। लेकिन इसके साथ और कुछ भी जुड़ेगा तभी ना होगा, क्योंकि अब क्या है, एक हाथ से क्या आप ताली बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते। यानी यहाँ पे षष्टुना से क्या संधि हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो जैसे ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, उसी तरह यहाँ पे षष्टुना के आगे क्या है, एक चीज क्या है, मिसिंग है। कौन सी चीज मिसिंग है, इस्तो। कौन सी चीज मिसिंग है, इस्तो। अब ये इस्तो कहाँ से आ गया, ये जो हमारा इस्तो है कहाँ से आया है, जो हम कल पढ़े थे सचुत्व संधि, उसका जो सूत्र था इस्तो षष्टुना षष्टु, उसी का जो है यहाँ पे ये है। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करेगा, तो देखिए जो हमारी व्यंजन संधि है, ये बात आप लोग पहले जान लीजिए। जैसे स्वर संधि था, वो स्वर वर्ण जो है किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, वो अपने आप में पूरे होते हैं। ठीक है, तो वो जो उनका जो संधि कार्य हुआ है अपने में ही हुआ है, यानी स्वर वर्णों में ही मिलके हो गया, दूसरे की जरूरत नहीं है पड़ी है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, और विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि जो है व्यंजन संधि को लेगी, और जो व्यंजन संधि है वो तो व्यंजन संधि का सपोर्ट करेगी। मतलब यहाँ पे ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें जो है सपोर्ट खुद का पूरा नहीं रहेगा, इसमें कोई ना कोई दूसरी संधि जो है इन्वॉल्व रहती है, मतलब जुड़ी रहती है। अब ये सोचिए कि एक ही सूत्र के आधार पर सारी संधि हो जाए, नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं जसत्व संधि बीच में आ जाएगी, कहीं ना कहीं
सचुत्व संधि बीच में आ जाएगी। तो ये जो बात है, हम लोग कंफ्यूजन क्यों होते हैं संस्कृत में, क्योंकि क्या होता है कि कभी जसत्व संधि आ गया बीच में पहले, फिर इसी का जो है सचुत्व संधि बीच में आ गया, तब जाके षष्ठत्व संधि बना। और जब विसर्ग संधि बनेगा पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें तो मतलब व्यंजन संधि का एक क्या दो दो तीन तीन जगह उसका काम पड़ता है, तब जाके विसर्ग संधि जो है पूरी होती है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो काम होता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कंबाइन वाला काम है, कम्युनिटी जो आप लोग बोलते हैं कि सामूहिक रूप से कोई काम होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं मिलके कि ये ग्रुप उनका है, ये ग्रुप उनका है, उसी तरह व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझिए जैसे एक प्रोजेक्ट को सिर्फ एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, कई लोग मिलके करते हैं। उसी तरह व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी ऐसी संधियां हैं जिसमें किसी न किसी का सपोर्ट लेना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे जो ये षष्ठत्व संधि है, किसका सपोर्ट लिया है, सचित्व संधि का लिया है। किसका लिया है, सचित्व संधि का। तो सचित्व संधि का जो ये स्तो आया है, वहां पे बस यही लेंगे, सचित्व संधि का सिर्फ स्तो लेंगे, ठीक है, और बाकी का ये जुड़ जाएगा, षष्ठुना षष्ठु, ठीक है। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, स्तो षष्ठुना षष्ठु। यदि षष्ठत्व संधि को समझना है तो हमें इस स्तो को लेना ही पड़ेगा, और ये जो षष्ठुना संधि है, इसको पूरा करने के लिए भी हमें स्तो की जरूरत पड़ेगी, यानी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि व्यंजन संधि हो चाहे विसर्ग संधि हो, वो अकेले अपने आप पूरी नहीं हो सकती, किसी न किसी संधि की किसी न किसी जगह पे जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, स्तो प्लस षष्ठुना प्लस बराबर क्या हो जाएगा, षष्ठु। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब इसका मैं नियम बताती हूँ, ये तो सूत्र बताई हूँ, अब समझ में आया कि ये स्तो कहाँ से आया। स्तो हमारा आया जो हम कल पढ़े थे संधि, सचित्व संधि, उसका है, ठीक है। अब ये स्तो यहाँ पे भी काम करता है, षष्ठत्व संधि में जो ये स्तो है, ये इसमें भी काम करता है, इसलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये होता है ना कि कुछ लोग मतलब इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अपना भी काम करते हैं, दूसरों का भी काम करते हैं, तीसरे का भी करवा देते हैं। तो वही काम यहाँ पे क्या है, स्तो करवा रहा है, ठीक है, कि अपना तो पूरा करेगा ही, दूसरे का भी हेल्प करके, उसकी भी मदद करके उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलिए बताती हूँ कि नियम इसका कैसे बनेगा। अभी तो हम जाने हैं मोटा मोटा कि षष्ठत्व संधि व्यंजन संधि का एक प्रकार है, और षष्ठत्व संधि का सूत्र है षष्ठुना षष्ठु, जिसमें स मूर्धन्य ष और टू का मतलब टवर्ग है, टठाढ़ा। अब इसका नियम बनाने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा, स्तो षष्ठुना षष्ठु, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, स्तो षष्ठुना षष्ठु। अब ये इसका नियम क्या हो जाएगा हमारा, अब हम नियम जानते हैं, इसी में हम उदाहरण भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि उदाहरण और नियम जब एक साथ समझेंगे तभी समझ में हमें आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्तो प्लस षष्ठु ना बराबर षष्ठु। ये संक्षेप में कह लीजिए षष्ठत्व संधि का क्या है, हमारा रूल है। कि इसको मतलब क्या, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब इस स्तो का मतलब क्या है, ये वाला स जिसे हम बोलते हैं दंती श, लिटू लशा नाम दंत, ये जो है रि तू यानी कवर्ग, ल और श, ये सारे वर्ण क्या है, दंती वर्ण है, ठीक है। तो लिटू लशा नाम दंत से जो स्तो है, ये कैसा वर्ण है, दंत वर्ण है। अब ये जो तो है, तो का मतलब यहाँ पे क्या है, तवर्ग है। अब तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए, त थ द ध न, सबके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं, इसलिए। ये बात स्तो की क्लियर हो गई आप लोगों को कि स बनेगा और तो से तवर्ग बना। अब प्लस क्या आ जाता है हमारा, षष्ठुना। अब इस षष्ठुना में ये वाला मूर्धन्य ष काम करेगा, और टू से मतलब क्या हो गया, तवर्ग, ठीक। अब तवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आएगा, त थ द ध अण, ठीक है। तवर्ग में हमारा ठ ड अण ये आ गया। बनेगा क्या हमारा, ट बनेगा, थ बनेगा, ड बनेगा, ध बनेगा, और क्या बनेगा, अण बनेगा। षष्ठुना षष्ठु जो हमारा सूत्र है षष्ठत्व संधि का, इसमें मोटा मोटा आप ये जानिए कि जो परिवर्तन होगा इसमें होगा, तवर्ग में और श में होगा, और बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा टठा डाडा अण, और क्या बनेगा, मूर्धन्य श। इसको लिखना भूल गए, ये भी लिख लीजिए, क्या बनेगा, एक तो मूर्धन्य श बनेगा और टठा डाडा अण बनेगा षष्ठत्व संधि में। अब आप लोगों को इजी वे में बता देती हूँ, सबसे मतलब सरल रूप में, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये जान लीजिए। अब ये है क्या कि तो रहेगा, सचित्व संधि में क्या था कि चवर्ग आना चाहिए था, लेकिन
षष्टुत्व संधि में क्या है, टवर्ग आना चाहिए। उसमें भी टवर्ग के बाद आना था चवर्ग, इसमें भी टवर्ग के बाद ही क्या आएगा, टवर्ग आएगा। आगे पीछे आ सकता है। आगे पीछे का मतलब क्या है वो भी मैं बता रही हूँ अभी। पहले ये देख लीजिए कि जो त है या तो टवर्ग का वर्ण होना चाहिए या फिर टवर्ग का वर्ण होना चाहिए। त, थ, द, त, थ, द, ध, न और ये वाला श है, इसकी समझ लीजिए तालिका है। ठीक है, मतलब यदि ये दंती सा आ गया, इसमें जो है हमारा सचुत्व संधि में जैसे दंती वर्ण किसमें बदल रहे थे, तालव्य वर्ण में, लेकिन षष्टुत्व संधि में क्या है कि जो दंती वर्ण है किसमें बदलेंगे, हमारे मूर्धा में बदलेंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, जैसे जो दंती वर्ण है ऋतु लसानाम दंत, वो किसमें परिवर्तित होंगे, ऋतु रसाणाम दंत मूर्धा में। ठीक है, तो अब जो है आपको मैं सिंपल, सबसे सिंपल समझिए, सबसे सरल तरीके से बता रही। इतनी बात समझ में आ गई कि इस्तो का प्रयोग क्यों होगा। इस संधि को पूरा करने के लिए इस्तो की जरूरत पड़ेगी और इस्तो यहाँ काम भी करेंगे, हेल्प देंगे अपनी, और इस संधि को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, अब आगे पीछे का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब जैसे संधि होती है तो हमारा दो पद होता है। क्या होता है, एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। अब इसमें हमारा कौन सा वर्ण आता है और इसमें कौन सा वर्ण लिया जाता है, बताइए। जिसको जिसको पता है फटाफट बताए। कि जो पहला पद है इसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, प्रथम पद भी कहते हैं, और ये जो दूसरा पद है इसको हम उत्तर पद भी कहते हैं और द्वितीय पद भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मतलब संधि बनाने के लिए हमें दो पद की जरूरत पड़ेगी। जो पहला पद है उसका कौन सा वर्ण लिया जाता है, आखिरी लिया जाता है, आखिरी वर्ण। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पद है उसका कौन सा वर्ण लिया जाता है, पहला वर्ण लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, पहला वर्ण। अब आगे पीछे का मतलब क्या है ये मैं समझा रही हूँ ना। अब जैसे ये मूर्धन्य श है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, या आप दाएं बाएं समझ लीजिए या आगे इसको करिए पीछे, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ये जैसे दंती श है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स है इन दो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि षष्टुत्व संधि की जब बात आ जाएगी तो हमारा कौन सा वर्ग काम करेगा, वर्ण मूर्धा वर्ण। कौन सा वर्ण, मूर्धा वर्ण, यानी टवर्ग। अब जैसे ट है, थ है, ड है, ध है और क्या है, अणा है। ये वर्ण जो है होने चाहिए, ये वर्ण जो है प्लस और कौन सा वर्ण होना चाहिए, त, थ, द, ध, न। और कौन सा प्लस, इसमें मूर्धन्य श और इसमें प्लस क्या रहेगा, दंती श। यानी षष्टुत्व संधि की जब भी बात आएगी तो ये वर्ण और ये वर्ण, इन वर्णों का काम होगा। ठीक है, दंती श और दंती वर्ण तथा ददा न। और टवर्ग ये जो सत्कोण वाला स बोलते हैं हम, कुछ लोग जो है पेट फड़ुआ स भी बोलते हैं, कुछ लोग जो है मतलब जो अपनी भाषा में जो बोलता है वो समझिए। ठीक है, मैं तो सत्कोण वाला स बोलती हूँ। तो ये जो सत्कोण वाला स है और टवर्ग यानी टठा डडा अणा, इन वर्ण, ये वर्ण होंगे यदि चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे नहीं मतलब। अब ये नहीं है कि टठा डडा अणा इधर ही रहना चाहिए, नहीं, इधर भी हो सकता है। अब जैसे त है, अब जैसे हमारा शब्द है दुष्ट, एक शब्द हमारा आता है दुष्ट। ठीक है, अब ये जो दुष्ट बना हमारा दुष्ट, इतना बात समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ण है कथा दधा न और ये मूर्धन्य श और टठा डडा अण और ये जो है मूर्धन्य श, ये दंती स। ये जो 12 वर्ण है, 6 वर्ण इसका और 6 वर्ण इसका। ठीक है, 5 ये हुआ, एक ये 6, 5 ये हुआ, एक ये 6, 6 6 कितना 12। ये 12 वर्ण यदि चाहे इस वाले पद में आए चाहे इस वाले पद में आए, इन दोनों में से जो 2 वर्ण है किधर भी आ सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है कृष्ण, क्या है, कृष्ण। ठीक है, अब इस कृष्ण शब्द को जब हम तोड़ते हैं, इस कृष्ण को जब हम तोड़े तो एक शब्द हमारा क्या बना, कृष्ण बना, और एक क्या बना हमारा, न। ठीक है, कृष्ण प्लस न। अब ये जो न है किसका वर्ण है, टवर्ग का है। ठीक है, और ये जो मूर्धन्य श है किसका है, षष्टुना का है। ठीक है, यानी मूर्धा वर्ण है। ठीक है, यानी ये जो मूर्धा सत्कोण वाला स है कैसा है, मूर्धा वर्ण है।
और ये जो न है कैसा है, दंती वर्ण है, यानी तवर्ग का वर्ण है। ये जो न है तवर्ग का है ना, तथा तथा न। अभी पहले इस तो इधर आना चाहिए ना, सूत्र के हिसाब से इष्टो षष्टु न षष्टु, यानी पहले पद में इष्टो आना चाहिए। जैसे हम स्वर संधि पढ़े हैं तो उसमें जो पहला पद था उसमें वही वर्ण आना चाहिए, और जो दूसरा पद था उसमें वही वर्ण आना चाहिए। दोनों में वर्ण क्या फिक्स था, इधर उधर नहीं था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है कि ये जो न है, न को यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। ये जो इस्तो से मतलब क्या हो गया, जो तवर्ग का वर्ण है यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जो है फिर मूर्धा वर्ण आना चाहिए षष्टुना का, लेकिन नहीं आया है, टवर्ग का आना चाहिए। नियम के हिसाब से हमारा टवर्ग प्लस टवर्ग बराबर टवर्ग होना चाहिए, यानी जो पहला पद है उसमें टवर्ग हर हाल में आना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसमें टवर्ग का वर्ण आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो टवर्ग का वर्ण इधर भी हो सकता है और जो टवर्ग का वर्ण है इधर भी हो सकता है, बस यही बात है। लेकिन जो बनेगा बस वो बस यही बनेगा, टवर्ग ही बनेगा। टवर्ग क्या है, अपना अस्तित्व खो देगा, और टवर्ग जो है टवर्ग को अपने जैसा बना लेगा, यानी इस दंती वर्ण को मूर्धा में बदल देगा, यानी अपने जैसा बना लेगा। अब इसमें जो ये न है, पीछे का मतलब समझ गए कि इस न को इस वाले वर्ण में आना चाहिए सूत्र के हिसाब से, इस्तो के हिसाब से टवर्ग का, लेकिन न इधर क्या है, दूसरे पद में आया है, यहाँ पे आया है। तो आगे पीछे का मतलब समझ गए ना आप लोग। जो 12 वर्ण है टवर्ग का और टवर्ग का, और जो दंती स और मूर्धा श है, इन 12 वर्णों में से 6 वर्ण इधर आए चाहे इधर आए। जो 12 वर्ण है उसमें से 2 वर्ण तो एक इधर होगा ही होगा, चाहे टवर्ग का इधर होगा तो टवर्ग का इधर होगा, या फिर टवर्ग का इधर होगा तो इधर टवर्ग का होगा। वर्ण जो है अदल बदल सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली सिर्फ टवर्ग का वर्ण ही बनाएंगे, टवर्ग का वर्ग वर्ण नहीं बनाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, और यहीं पे हम लोग क्या है गलती करते हैं। तो अब आगे पीछे का मतलब समझ गए कि जो टवर्ग है टठा टठा अणा या टवर्ग यानी तथा दधा न, और जो मूर्धन्य श है और जो हमारा दंती स, ये जो 12 वर्ण है, ये 12 वर्ण पहले पद में भी हो सकता है, दूसरे पद में भी हो सकता है। वो फिक्स नहीं है कि तुम पहले ही पद में रहोगे या तुम दूसरे ही पद में रहोगे। यही बात हम लोग इसी चीज को हम नहीं समझ पाते, और संधि हमारे लिए क्या लगती है, कठिन लगती है। अब जैसे ये होता है ना कि तुम इसी लाइन में खड़े होगे, तुमको इसी जगह बैठना है, तुमको वहां नहीं बैठना। ये क्लास में भी होता है कि छोटे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पीछे बड़े बच्चे बैठेंगे, होता है रूल्स, होता है। लेकिन ये जो व्यंजन संधि है इसमें ये रूल नहीं है कि तुम यहीं बैठोगे, नहीं, तुम इधर भी बैठ सकते हो, इधर भी बैठ सकते हो, तुम कहीं भी बैठो, लेकिन कहलाओगे क्या, षष्टुत्व संधि ही कहलाओगे। यानी जैसे अब क्लास 9th है, क्लास 9th में जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए इधर लड़के बैठ रहे हैं, इधर लड़कियां बैठ रही हैं, या अब इसी को बदल दिया जाए, चाहे इधर लड़के बैठे चाहे इधर लड़कियां बैठे, लेकिन जो पूरी क्लास है वो क्लास 9th का ही ना कहलाएगा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, कि वर्ण 12 जो है चाहे इधर रहे या इधर रहे, टठा डडा अणा इधर रहे चाहे टठा डडा अणा इधर रहे, चाहे तथा ददा नाम में से इधर आए चाहे तथा ददा नाम में से इधर आए, ठीक है। मतलब हेरा फेरी हो सकती है वर्णों की, वर्ण इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, लेकिन परिवर्तन किसमें होगा, टवर्ग में होगा। चाहे टवर्ग इधर है तो टवर्ग का ही वर्ण बदलेगा, लेकिन किसमें, टवर्ग वाला जो स्थान है उसका उसी में बदलेगा। जैसे दंतीशा मूर्धाशा में, त में, थ ध में, द ध में, द ध ध में, न ण में, ठीक है। यहाँ हलंत लगा लीजिए, हलंत लगाना भूल गई हूँ। इसी क्रम में बदलेगा, इतना ध्यान रखना है। चाहे आप किसी पहले पद में हो चाहे दूसरे पद में हो, बदलेगा कौन, टवर्ग का वर्ण बदलेगा। किसका वर्ण बदलेगा, टवर्ग का, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारा ये टवर्ग है, टवर्ग का वर्ण बदलेगा, अपना जो स्थान है वो छोड़ेगा और किसका ले लेगा, टवर्ग का ले लेगा। यानी इसमें परिवर्तन होगा त वर्ग वाले में, यानी यदि त है या थ है या द है या ध है या न है या हमारा दंती श है, ये वर्ण है, चाहे इस पद में रहे और चाहे इस पद में रहे, ठीक है, बदलेगा, यही बदलेगा। लेकिन किस में बदलेगा, ये जो हमारा टवर्ग है उसमें बदलेगा, यानी ट थ ड ध अण, यही बनेगा हमारा टठा डडा अणा ही हर हाल में बनेगा, बस परिवर्तन किस में होगा, टवर्ग में होगा। अब चाहे वर्ण इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे मतलब नहीं है। तो इसको जो उदाहरण से समझ लीजिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब इतनी बात समझ में आ गई कि चाहे टवर्ग का वर्ण हो चाहे टवर्ग का वर्ण हो, परिवर्तन किस वाले वर्ण में होगा, तथा दधा न में, ठीक है। ये बदलेगा, किस में बदलेगा, टवर्ग में बदलेगा। यानी त है तो ट बन जाएगा, थ है तो ढ, द है तो ढ, ध है तो ढ, न है तो अण,
अब ये जो हमने शब्द लिया कृष्णा, अब कृष्णा में ये जो न है इधर आना चाहिए था। क्लास जो है आप लोगों को डीपली समझाने के चक्कर में लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए, लंबी होगी तो कोई बात नहीं, मतलब एक बार समझ जाएंगे तो फिर हमेशा का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला पद जो है उसका कौन सा वर्ण लेते हैं, आखिरी वर्ण लेते हैं, दूसरा पद का कौन सा वर्ण लेते हैं, पहला लेते हैं। अब है कि अब ये जो कृष्ण शब्द है, अब इधर देखिए कृष आया, इधर क्या आया ना, किसमें परिवर्तन होगा, तथा ददन ना का वर्ण किधर है, इधर है कि इधर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अब आप ही लोगों से सॉल्व करवाऊंगी। अब इधर क्या है, कृष है, और इधर क्या है, न है, परिवर्तन किसमें होगा, तथा ददा न में, और क्या बनेगा वो, तथा ददा अणा में से बनेगा। अब यहाँ न है, अब न जो है जब न आएगा तो क्या किसमें बदलेगा, अणा में बदलेगा, यानी ये जो न है कौन सा रूप ले लेगा, अणा। ये जो दंती वर्ण न था किसमें बदल गया, मूर्धा अणा में बदल गया, ठीक है। अब जो है हमारा क्या शब्द बन जाएगा, ये जो मूर्धन्य श है पूरा नहीं है तो आधा लिखाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, कृष्णा, ठीक है। अब आ गया समझ में आपको, ये जो नाम है किसमें बदल गया, हड़ा में। इस तालिका के अनुसार, ये तालिका आप लोग जरूर याद कर लीजिए। मैं आप लोगों को ये मतलब बता रही हूँ कि जब भी षष्टुत्व संधि आ गया और टवर्ग का वर्ण आ गया, टवर्ग षष्टुत्व संधि में टवर्ग का वर्ण होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए, और टवर्ग का, ये दोनों वर्ण है यदि, और क्या मूर्धन्य श और दंती श, ये 12 वर्ण है, तब तो हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, षष्टुत्व संधि है। यानी जब दंती वर्ण मूर्धा वर्ण में बदल जाए तो वो भी क्या है, षष्टुत्व संधि में जाएगा, और जो वर्ण है परिवर्तन किसमें होगा, तथा दधा न और दंती स में होगा, ठीक है। और किसमें होगा, टवर्ग में होगा या मूर्धन्य श में होगा। अब ये एग्जाम्पल समझ में आया आपका, ये जो न है इस तालिका के अनुसार न अड़ा में बदला। एक और उदाहरण आपको मैं दिखा दूं, एक दूसरा हमारा उदाहरण है चक्रिन चक्रिन ढोक से। एक हमारा एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है चक्रिन ढोक से। अभी हमने पढ़ा कृष्णा, क्या पढ़ा, कृष्णा। अभी जो कृष्णा पढ़ा है इसमें जो न था इधर आ रहा था, दूसरे पद में आ रहा था, लेकिन इसमें जो न है किसमें आएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना कृष्णा का, तो ये जो न है किसमें आ रहा था, दूसरे पद में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो न है किसमें आ रहा है, पहले पद में आ रहा है। अभी क्या था, ये जो कृष्णा था इसमें जो न है दूसरे पद में आ रहा था ना, लेकिन इसमें जो न है पहले पद में आया है कि नहीं आया। अब बताइए इस न में परिवर्तन होगा कि इस ध में परिवर्तन होगा, टवर्ग का वर्ण कौन सा है, न है, न किस में बदलेगा, न किस में बदलेगा, अणा में बदलेगा। यानी अब जब ये संधि होगी तो हमारा क्या बन के आएगा, अब ये जो न है पहले पद में भी है, चक्री वाले के उदाहरण में ये जो न है पहले पद में है, लेकिन जो हम कृष्णा पढ़े हैं कृष्णा में जो न था दूसरे पद में आया था, तो न जो है इधर भी था इधर भी था ना, यानी आगे पीछे समझ में आ गया ये बात, आगे क्या है पीछे क्या है, यानी न इस तथा दधा वर्ण इधर आए चाहे तथा दधा न वर्ण इधर आए, चाहे दंती सा इधर आए चाहे इधर आए, बदलेगा यही, किसमें बदलेगा, टवर्ग में, चाहे टवर्ग इधर रहे चाहे टवर्ग इधर रहे, ठीक है, चाहे मूर्धन्य श इधर रहे चाहे इधर रहे, बनेगा क्या हमारा, मूर्धन्य श बनेगा और टवर्ग बनेगा। षष्टुत्व संधि में बस इतना ध्यान रखना है कि टवर्ग काम करना चाहिए और टवर्ग काम करना चाहिए, बनेगा हमारा टवर्ग वर्ण, चाहे इस पहले पद में हो चाहे दूसरे पद में हो, आगे पीछे का मतलब यही है, ठीक है, क्योंकि ये बात कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें देखिए चक्रिन में जो न है पहले पद में आया, लेकिन कृष्णा का जब हम एग्जाम्पल पढ़े तो न जो है दूसरे पद में आया। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं अब एक एक एग्जाम्पल दूंगी तो शायद क्या हो जाएगी, क्लास बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप कभी डीपली सिर्फ उदाहरण वाले पे ही बनाऊंगी वीडियो, लेकिन अभी क्या है मोटा मोटा बता दे रही, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है तो मैं चाह रही हूँ जो भी बन जा रहा है वो उसका प्रॉफिट आप लोग ले लें। तो ये जो चक्रिन है और ढोकसे है, यानी ये जो न है टवर्ग का वर्ण है, तो परिवर्तन किसमें होगा, अब बताइए ढ में बदले परिवर्तन होगा किसमें होगा, तथा दधा न में परिवर्तन होगा, तो तथा दधा न वर्ण कौन किधर है, इधर है, तो ये जो चक्रिन लिखेंगे ये जो न है, न का क्या बन रहा है, अणा बन रहा है, तो इस न को हटा के हम क्या बना देंगे, अणा बना देंगे, ठीक है, चक्रिन हो जाएगा। फिर क्या है, ढोक से, क्या है, ढोक से। अब ये जो ढोक से है ढ का वर्ण है यानी टवर्ग का है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन सिर्फ किसमें होगा, तथा दधा न में होगा। अब ये जो न अड़ा में बदला है तो ये अड़ा हो गया, अब इसको जब पूरा मिला के लिखेंगे तो ये अड़ा क्या है, आधा है, ठीक है, तो इसको आधा लिखेंगे। और ये जो ढोक से है ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से बारीकी से देखिएगा आपको तो समझ में आ गया। मोटा मोटा बस कुल मिला के यही है कि तथा दधा न जो वर्ण है चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे वही बदलेगा, किसमें बदलेगा, अपने स्थानीय में, यानी त में थ इसमें ड इसमें
ढ इसमें, न इसमें, ठीक है। ये जो तालिका है इसको आपको याद करना पड़ेगा, या समझ ले रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। बस इतना याद रखना है कि टवर्ग जो है टवर्ग में बदल जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। सिमिलर में, ठीक है, समान रूप से, आमने सामने में। अब मान लीजिए कोई हम लोगों के स्कूल में फंक्शन होता है, जैसे रक्षाबंधन होता है, एडवांस मनाते हैं ना हम लोग, तो जिसकी सिधाई में जो जो बच्चा आता है उसको जो है राखी लड़कियां बांधती हैं, कि वो भले अपना मतलब फेवरेट भाई हो या ना हो, लेकिन स्कूल का जो रूल होता है कि लाइन से जैसे बैठे हैं तो लाइन से ही सब लोग जो है एक दूसरे को पहना देंगे राखी, तो होता है ना। तो उसी तरह आमने सामने की सिचुएशन में बदलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि टा इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदलेगा, नहीं, सिर्फ टा हमेशा ड में, ट में ही बदलेगा, ठ हमेशा ढ में ही बदलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक और है एग्जाम्पल, जैसे हमारा रामष्ट, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल आता है हमारा रामस प्लस षष्ठ। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, ये जो है क्या है, दंती श है, ठीक, और ये क्या है, मूर्धन्य श है। यानी हमारा जो दंती श है किसमें बदलेगा, मूर्धन्य श में बदलेगा। अब परिवर्तन किसमें बताई हूँ, जो दंती वर्ण है। अब इसमें दंती वर्ण कौन सा है, श दंती वर्ण है कि ये वाला श दंती वर्ण है। तो दंती वर्ण जब मूर्धा वर्ण में बदले तो वही क्या कहलाता है, षष्ठुत्व संधि कहलाता है। अब ये वाला जो स है, लितु लशानाम, जो उच्चारण स्थान है हमारा, उच्चारण स्थान की भी क्लास में पढ़ाई हूँ। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उच्चारण स्थान, तो मेरी चैनल पे जाके आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो स है दंती श है, और ये जो स है क्या कहलाता है, मूर्धा श कहलाता है। तो परिवर्तन किस स में होगा, इस वाले स में होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। अब ये स किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा। यहाँ पे ये जो स है किसमें बदला है, इस स में बदला है। बदला है कि नहीं बदला है, तो यानी परिवर्तन किसमें होगा, दंती वर्ण में होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि परिवर्तन जब भी होगा दंती वर्ण में होगा, और बनेगा क्या, मूर्धा वर्ण बनेगा, ठीक। ये भी बात आप लोग याद रखते हैं तो भी आप लोगों के लिए षष्ठुत्व संधि क्या इजी हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो बना है, बदला है श, ये जो स है इसमें बदल गया, ये जो दंती श ये बदला है, ये नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे कैसे लिखाएगा, षष्ठ ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये जो स है ऐसा मूर्धन्य श बन गया, और शब्द क्या बना हमारा, रामस और षष्ठ। अब इस स को जब हम पूरा एक साथ लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, ये आधा श है तो ये इसको मूर्धन्य श आधा बनाएंगे, और ये जो षष्ठ है इसको पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे कई सारे स हो गए, इसको भी लेके कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये षष्ठ पूरा का ऐसे कैसे ही, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, बस ये जो स है ये मूर्धन्य श में बदला है, और यही मूर्धन्य श जाके यहाँ पे हमारा ये वाला श बन गया है, ये वाला, ठीक है। राम भी शब्द वही है, बस ये स ऐसे बना, फिर इससे जाके ऐसे बन गया। क्यों, क्योंकि तवर्ग के बाद टवर्ग है, या मूर्धन्य श है, या यूं कह लीजिए दंती वर्ण क्या है, मूर्धा वर्ण में बदल गए हैं। यही हमारा, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि परिवर्तन किस में करेंगे, हम दंती वर्ण में करेंगे, ठीक है। चाहे वो दंती वर्ण इधर होके और चाहे इधर होके, अब किस में बदलेगा, मूर्धा वर्ण में बदलेगा, ठीक। ये भी बात आप याद रखते तो भी आपके लिए षष्ठुत्व संधि क्या है, इजी हो जाती है। चलिए 2-3 उदाहरण मैं और बता देती हूँ आप लोगों का, ताकि जो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाए, हाई लेवल पे हो जाए। अब ये जो हमारा ये शब्द है दुष्ट, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बन के आएगा, एक पद होगा दुष्ट, एक होगा त, ठीक है। अब इसमें से बताइए कि दंती वर्ण कौन सा है, ये वाला मूर्धन्य श है या त है। परिवर्तन किस में होगा, हमारा दंती वर्ण में होगा, और चाहे वो वर्ण इस पद में हो के चाहे इस पद में हो, यानी चाहे पहले पद में हो दंती वर्ण, चाहे दूसरे पद में हो, परिवर्तन किस में होगा, सिर्फ दंती वर्ण में होगा। अब दंती वर्ण कौन सा है, ये है, ये क्या है, मूर्धा वर्ण है, जो षटकोण वाला श है क्या है, मूर्धा वर्ण, ये मूर्धा वर्ण है, ठीक है। और ये जो त है क्या है, दंत वर्ण है, ठीक है। अब दंत वर्ण का मतलब समझते हैं कि जब हम वर्ण बोल रहे हैं तो दांत लगेगा। मूर्धा का मतलब क्या, जो हमारा मुख के अंदर जो तालु और ये जीभ के बीच का जो भाग होता है, जीभ हमारी क्या होती है, थोड़ी सी ऐसी मुड़ जाती है। उस वर्ण को बोलने में हमारी जीभ क्या है, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, तो वो मुड़ जाती है। थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता है। बोल के देखिएगा, तो जो जीभ है ना थोड़ी मुड़ी हुई महसूस आपको फील होगी, तो वो क्या है, मूर्धा वर्ण है। यानी अब ये जो त है किसमें बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। अब देखिए ये जो त है किसमें बदलना है, ट में बदलना है। तो ये जो त है किसमें बदल जाएगा, ट में। अब हमारा जो ये शब्द है दुस, ये तो है ही है, प्लस ट, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, दुष्ट। हो गया ना। एक और एग्जाम्पल बता दो ताकि आप लोग भाई परेशान ना हो, अच्छे से समझ जाए। चलिए क्लास लंबी होगी तो क्या हो गया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इससे बेटर देन क्या होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आप लोगों को समझ में आ जाए बस इसीलिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है हमारा टट्टिका।
ये भी एग्जाम्पल क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द क्या बनेगा हमारा, तत् बनेगा। क्या बनेगा, तत्। और एक क्या बनेगा, टीका। ठीक है। अब ये बताइए कि ये तो पहला पद हो गया तत्, और टीका क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। अब इसमें कौन सा वर्ण जो है दंती वर्ण है, ये ट है कि ये क है, कौन सा वर्ण दंती है, परिवर्तन किसमें होगा, दंती वर्ण में होगा। दंती वर्ण किधर है, इधर है। ठीक है, यानी ये त, ये जो त है किसमें बदलेगा, ट में बदलेगा। और इस त के बाद ट, ट वर्ग का वर्ण है ना, चाहे ट वर्ग इधर आए चाहे इधर आए, यानी ट वर्ग और ट वर्ग ये दोनों वर्ण होने चाहिए, चाहे ट वर्ग का वर्ण हो एक तरफ या फिर एक तरफ ट वर्ग का वर्ण हो, तभी जो है षष्ठुत्व संधि काम करेगी। ठीक है। अब ये जो त है किसमें बदल जाएगा हमारा, ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। और जब ये ट में बदलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा टट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टट प्लस टीका। ठीक है। और शब्द हमारा क्या, ये आधा ट है। ठीक है, तो ये जो पूरा ट है इसके नीचे जो है लिख दिया जाता है। ठीक है, और शब्द हमारा बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल हैं आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन जो है दंती वाले वर्ण में करना है। और दंती वर्ण क्या है, दंती श और तथा दद न, ये वर्ण आते हैं तो आमने सामने यानी समकक्ष कह लीजिए उसी रूप में बदलेंगे। जो ये यहाँ पे तालिका बनी हुई है, ये तालिका इंपॉर्टेंट है, और टवर्ग का वर्ण इंपॉर्टेंट है, और टवर्ग का वर्ण इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है हमारा षष्टुना षष्टु सूत्र। ठीक है, तो लगभग हम लोग नियम भी समझ लिए। और परिवर्तन किसमें होगा, टवर्ग वाले में होगा। ठीक है, बदलेगा किसमें, मूर्धा वर्ण यानी टठ डड अण में। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं ट्रिक। क्या जानते हैं, ट्रिक। तो सूत्र जान गए हम लोग, षष्टुना षष्टु, ये क्या है, सूत्र है। नियम, नियम में हमारा क्या है, स्तो प्लस षष्टुना बराबर षष्टु। ये मतलब मैंने इजी वे में आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण भी और भी है उदाहरण, वो भी लिख लीजिए आप लोग ताकि आप लोगों को वो ना हो। अभी जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं बता दूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। इसमें है ये वाला तो उदाहरण मैं बता ही दी हूँ। रामा षष्ठ है, और क्या है, हरीश टीकते। क्या है, हरीश टीकते। और क्या है हमारा, टट्टिका, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और क्या है, यट्टिका है, ये नहीं बताएं, ये जैसे इसका है वैसे इसका भी है। ठीक है, बस यहाँ पे यट लग गया है, यहाँ पे तट लग गया है, बस इतना ही अंतर है। और है उडयन, उडयनम। और है एक हमारा आकृष्ट, आकृष्ट। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में जो है मेन उदाहरण दिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोग मान लीजिए क्लास देख रहे हैं, बुक नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो अब जानते हैं कि ट्रिक। क्या जानते हैं, ट्रिक। ट्रिक के लिए तो सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है ना कि ट्रिक मिल रही है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जैसे सचुत्त संधि में क्या था कि वो 6 वर्ण यानी कौन से, तालव्य वर्ण वो आ रहा था, बस वही ट्रिक है इसमें भी। बस क्या है कि कौन सा वर्ण आना चाहिए, ये जो हमारा 6 वर्ण है यानी मूर्धन्य श और ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, और क्या, ट ठ ड ढ अण। ये जो 6 वर्ण है, 5 जो है ये हो गया ट ठ ड ढ अण और मूर्धन्य श। इन 6 वर्णों में से कोई एक वर्ण संधि वाले शब्द में 2 बार आए तो षष्टुत्व संधि होगा। समझ में आ गया। ये जो हमारे 6 वर्ण है, इन 6 वर्णों में से कोई एक वर्ण संधि वाले शब्द में 2 बार आए तो षष्टुत्व संधि होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ अंडरलाइन करके बता दिया। ये जो रामस षष्ठ है इसमें जो मूर्धन्य श है देखिए 2 बार है ना, ऐसे ही टट्टिका में जो है ट जो है 2 बार है, यट्टिका में भी ट क्या है 2 बार है, उडयनम में भी हमारा क्या है ढ 2 बार है कि नहीं है। तो एक तो ये नियम है। ठीक है, यदि ऐसा नियम फॉलो कर रहा है तो भी क्या षष्टुत्व संधि है, 99% षष्टुत्व संधि रहेगा।
1% क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि संस्कृत में क्या है, अपवाद भी है। जो भाई अपवाद कर लेता है, जैसे समाज में लोग रहते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कहते हैं मैं नहीं मानूंगा इस समाज के नियमों को। तो वैसे संधियों में भी है, कुछ शब्द ऐसे कहते हैं कि मैं संधि का नियम नहीं मानूंगा, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है हमारी, ये जो 6 वर्ण है, दूसरी ट्रिक हमारी क्या है कि ये जो 6 वर्ण है, ये 6 वर्ण यानी मूर्धन्य श, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, ये 6 वर्ण में से 2 वर्ण एक साथ देखने को मिलेंगे। अब इसको भी समझ लीजिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, अब ये वाला देखिए एग्जाम्पल, हरिष्टिकते। अब इसमें मूर्धन्य श ये और ट, ये ट देखने को मिल रहा है कि नहीं? 2 वर्ण जो है, इसमें क्या था, एक वर्ण 2 बार आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ये जो 6 वर्ण है, दोनों में 6 वर्णों में से 2 वर्ण एक साथ होंगे, चाहे कोई सा भी हो सकता है। अब इसमें जो आकृष्ट में देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे भी देखिए मूर्धन्य श और ट है ना, है कि नहीं है? ऐसे ही हमारा और एग्जाम्पल है चक्रेण, चक्रेण ढोक से पढ़ा है ना हम लोग। अब यहाँ पे अण, ये जो अण है और क्या है, ठ, अरे ये ढ है कि नहीं है? यहाँ पे ये जो वर्ण है, इन 6 वर्णों में से है कि नहीं है? 2 वर्ण है ना, एक अण है और एक क्या है, ढ है, ठीक है, ढक्कन वाला ढ, ढक्कन वाला ढ समझते हैं ना, ठीक है। यानी इन 6 वर्णों में से या तो एक वर्ण 2 बार आएगा तो भी षष्ठुत्व संधि है, कोई भी शब्द देख के उसको समझ जाएंगे। ये शब्द लिखा हुआ है 2 बार है, टवर्ग का कोई वर्ण चाहे मूर्धन्य श है ना। अब या तो इन 6 वर्णों में से कोई 2 वर्ण एक साथ होगा, चक्रिन ढोक्से में भी देखिए, आकृष्ट में देखिए, हरिष्टिकते में देखिए, 2 वर्ण एक साथ है ना इन 6 वर्णों में से। यानी मूर्धा वर्ण यदि आपको एक साथ दिख गया, एक वर्ण 2 बार दिख गया तो भी, या मूर्धा वर्ण दिख गया शब्द में तो भी हमारा क्या, संधि के बीचों बीच यदि मूर्धा वर्ण दिख रहा है तो भी हमारा किस में चला जाएगा, षष्ठुत्व संधि में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ये 2 मिनट में कि षष्ठुत्व संधि का संबंध किससे है, व्यंजन संधि से है। षष्ठुत्व संधि में व्यंजन वर्णों का प्रयोग होगा। षष्ठुत्व संधि में षष्ठुत्व संधि का जो सूत्र है, षष्टुना षष्टु है, और इसका नियम क्या हो जाएगा, इस्तो प्लस षष्टुना बराबर षष्टु, यानी तवर्ग काम करेगा, यानी दंती वर्ण प्लस मूर्धा वर्ण बराबर बनेगा क्या, हमारा मूर्धा वर्ण बनेगा, ठीक है। अब वर्ण हमारा किसमें परिवर्तन होगा, तवर्ग में होगा, यानी दंती वर्ण में होगा, चाहे दंती स रहे या तथा ददा न रहेगा, इसमें बदलाव होगा। कैसे होगा, तवर्ग के रूप में होगा और मूर्धन्य श के रूप में होगा, ठीक है। यानी दंती वर्ण किसमें बदल जाएंगे, मूर्धा वर्ण में बदल जाएंगे। षष्ठुत्व संधि में क्या था कि दंती वर्ण किसमें बदल रहे थे, तालव्य वर्ण में, लेकिन षष्ठुत्व संधि में हमारा दंती वर्ण किसमें बदल जाएगा, मूर्धा वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, और मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आप लोगों को, इसकी ट्रिक भी बता दी कि कोई शब्द है यदि इन 6 वर्णों में से, यानी जो मूर्धा वर्ण है, षटकोण वाला श और टवर्ग का वर्ण, इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण संधि विच्छेद जहां होता है वहां पे, ठीक है, जहां पे संधि विच्छेद करते हैं उस जगह पे यदि इन 6 वर्णों में से कोई एक वर्ण 2 बार आए तो भी वो षष्ठुत्व संधि होगा। या फिर ये कंडीशन नहीं लागू हो रही है तो दूसरी कंडीशन क्या लागू करेंगे कि जो ये 6 वर्ण है मूर्धा वर्ण, यानी मूर्धन्य श और टवर्ग टठा डडा अण, इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण 2 वर्ण, एक वर्ण नहीं, उसमें क्या था, एक वर्ण 2 बार आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि 2 वर्ण एक साथ आएंगे, जहां से हम संधि विच्छेद करेंगे वहां पे 2 वर्ण जो या तो टवर्ग का होगा या फिर हमारा मूर्धन्य श होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझ में आ जाए षष्ठुत्व संधि, क्योंकि षष्ठुत्व संधि को मतलब ना, एक तो पहले व्यंजन संधियों का संस्कृत में ऐसा नाम है ना कि मतलब कभी कभी तो बोलते बोलते लगता है कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो खैर मतलब जो कुछ भी आप सीखना, भाई लिए है संस्कृत तो सीखना तो है ही है, तो इसको इजी बनाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरूर देखिए पूरी वीडियो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं यदि आप शुरू से अंत तक संस्कृत की जितनी भी वीडियो में डाल चुकी हूँ देखते हैं तो आपको संस्कृत कहीं ना कहीं पहले से 50% क्या 80 क्या 90 क्या 100% आपको जो है पहले से बहुत ही रिलीफ देगी। तो प्लीज उसको जो है मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिए सारी वीडियो, ताकि आप लोगों को A to Z जो है शून्य से जो कहते हैं शिखर, वो जो है आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो जाइए पूरी वीडियो देखिए, पूरा उसको जो है समझिए अच्छे से। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, क्योंकि मैंने संस्कृत ले तो लिया था लेकिन उसको कैसे समझूं, कैसे इजी बनाऊं कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मतलब
समझ में आने लगा। बस ये है कि माइंड थोड़ा तेज था, तो किसी चीज को समझना जो है जल्दी आ जाता था। इतना था कि कोई समझा देता था तो उस चीज को समझ जाते थे कि हाँ ये चीज यहाँ पे कैसे आई। तो समझाने के लिए भी एक मतलब समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई किसी तरह से समझाता, कोई किसी तरह से, कोई एक शब्द में समझा देगा, कोई वही एक शब्द को जो है 1000 शब्दों में समझा देता है, कोई जो है मतलब हमारी जो आम बोलचाल की भाषा होती है उस रूप में समझाता है, तो हमको क्या है इजी लगता है। तो मैंने तो जो यही फॉर्मूला मतलब यूज किया कि आप लोगों को भी भाई जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने फेस की है उसको जो है अच्छे से मैंने हैंडल करके उसको एक्सप्लेन करके अपने माइंड में अच्छे से बैठा के आप लोगों को बताया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है। क्या आपको इस वीडियो में नया देखने को मिला है, क्या चीज नई समझ में आई है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और मतलब अच्छा लगता है कि जब कोई बताते कि मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ कि ये आपकी वीडियो ऐसी लग रही है। हाँ कमी बेसी है तो वो भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि यदि आदमी सीखते सीखते ही वो होता है, तो कुछ कमी लग रही है तो भी बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों का कोई डाउट है तो वो भी जो है मैं दूर करूंगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप भी कर लीजिए। और जितने भी बच्चे हैं जो संस्कृत लिए हैं और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो जो है उस तक पहुंचनी चाहिए, तो अपने यार दोस्त पड़ोसी या घर के रिलेशन के जो लोग भी हैं उनको जरूर शेयर करिए। और संस्कृत को जो है इजी बनाने के लिए मुझसे जरूर जुड़िए। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा जैसा तो शब्दी से रहेगा, वो भी क्रिटिकल है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इजी वे में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए और क्या करिए, आप लोगों की परीक्षाएं सामने है उस पर फोकस करिए। और मैं अपनी तरफ से यही कहूंगी कि स्माइल करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपना जो है 100% दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, जो लक्ष्य है उसको तो पाना ही पाना है, हर हाल में पाना है, चाहे जो सिचुएशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली